नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको श्री गीता जी का दूसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। कृष्ण कन्हैया से कहे युगल जोड़कर पार्थ, देखा दोनों सेना का जब रण में पुरुषार्थ सेन दोनों दिखलाने आए। किनका क्या क्या नाम है, किसके साथ दिखाएं, दोनों सेना मध्य में करो मेरा रथ आन, दीन बंधु मेरे कथन पर कुछ दे दीजिए ध्यान। संजय धृतराष्ट्र से कहने लगे, हे राजन, अश्रु की पूर्ण रुदन करते हुए और व्याकुलता को प्राप्त अर्जुन से श्री कृष्ण भगवान बोलते भये, हे अर्जुन, ऐसी युद्ध की ठोर पर तुम्हें यह दुख कहाँ से व्याप्त हुआ है। इस बात से न स्वर्ग मिलता है और न संसार में कीर्ति ही होती है। हे अर्जुन, इन नपुंसकों जैसी प्रकृति को त्याग कर उठ खड़ा हो। अर्जुन बोला, हे मधुसूदन, भीष्म और द्रोणाचार्य तो पूजने योग्य हैं, इनकी पूजा कीजिए। इन पर बाणों का प्रहार किस भांति किया जाए। ये तो बड़े महागुरु हैं, इनको मारने से मेरा कल्याण कहाँ है। इंद्रियों की तृप्ति के निमित्त इनका घात करिए, इनको मारकर राज्य के भोग भोगिए, सो इनके भोग इनके रुधिर में लिपटे हुए भोगिए। और यह भी अवश्य नहीं है कि जो सर्वदा हमारी ही जीत हो, जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते, वे धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सम्मुख खड़े हैं। आपने जो कहा कि नीच बुद्धि को मत प्राप्त हो, सो मैं नीच बुद्धि के पाप को मानता नहीं, और मैं ऐसा मूर्ख हो गया हूँ जो धर्म अधर्म को भी नहीं समझता कि धर्म मुझको किस प्रकार हो सकता है और अधर्म कैसे। प्रभु जी, मैं शासन योग्य हूँ, मनसा वाचा कर्मण्य तुम्हारी शरण में आया हूँ, जिससे मेरा कल्याण हो। सो बात निश्चय कर मुझे कृपा कर कहें, ताकि मेरा शोक दूर हो। हे प्रभु जी, जो शत्रुओं को मारकर निष्कंटक सारी भूमि का राज्य पाऊं और देवलोक जो स्वर्ग है उसकी भी राज्य सामग्री पाऊं, तो भी इनको मारकर मेरा शोक नहीं जाएगा। भूमि के राज्य की तो बात दूर रही। संजय बोले, हे राजन, यह बात केशव जी को अर्जुन कहता है। हे गोविंद जी, इनके साथ युद्ध किसी भी प्रकार नहीं करूँगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गया। संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, हे राजन जी, ऐसे दुख प्राप्त अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान जी हंसकर कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो विवेकी पुरुष हैं वे किसी वस्तु की चिंता नहीं करते, और जिनको मारने की चिंता तूने करी सो कहने से मारे नहीं जाते। क्या यह अभी उपजे हैं? नहीं, पीछे भी थे, अब भी हैं और आगे भी होवेंगे। वह बोलनहारा आत्मा है सो अविनाशी है, और देह की जैसी तीन अवस्था है, बाल, यौवन और बुढ़ापा, तैसे ही चौथी अवस्था देह की मरण ही है। विवेकी पुरुष आत्मा को अविनाशी जानते हैं और देह का मरण ही धर्म है। जानकर बुद्धिमान किसी का शोक नहीं करता है। हे कुंती नंदन अर्जुन, तुझको इंद्रियों का ज्ञान प्राप्त हुआ, सो यह ज्ञान सुख दुख और शीत उष्ण का दाता है। इनसे सुख दुख प्राप्त भी होता है और मिट भी जाता है, यह तो होने वाला ही है। हे अर्जुन, तू इनको संहार कर। हे श्रेष्ठ अर्जुन, जिनको इंद्रियों के सुख और दुख अपनी निश्चलता से चलायमान न कर सके, उन्हीं पुरुषों ने अमृत पान किया है, वे ही पुरुष अमर हुए हैं। हे अर्जुन, यह जो समस्त देह में आत्मा व्यापी है, तू इनको अविनाशी जान। यह किसी को कहने से मारा नहीं जाता। शरीर उपजे भी हैं और विनाश भी होता है, और आत्मा नित्य और अमर है। फिर कैसा निराहार है, कुछ खाता पीता नहीं, और आत्मा की मर्यादा भी नहीं है। युद्ध करके कोई कहे कि अमुक को मैंने मारा या अमुक ने मुझे मारा है, सो वह दोनों कुछ नहीं समझते। न ही मरा और न ही किसी ने मारा है। आत्मा कैसा है, कभी जन्मा भी नहीं है, मरत भी नहीं है। यह भी नहीं जो कभी होता है, कभी नहीं भी होता है। आत्मा सर्वथा अजर अमर है, जन्म मरण से रहित है, नित्य अविनाशी है, शाश्वत है,
पुरातन है और किसी के कहे से मारी भी नहीं जाती है। शरीर मरते जन्मते हैं जिनका मरना ही धर्म है, परंतु मरना आत्मा का धर्म नहीं है। हे अर्जुन, जिन्होंने ऐसा अविनाशी आत्मा को नहीं पहचाना वही पुरुष कहते हैं कि किसी को हमने मारा या अमुक ने हमें मारा है। देह और आत्मा का संयोग अर्थात इकट्ठा होना किस भांति है सुन। जैसे पुराना वस्त्र उतारा और नया वस्त्र फिर से पहन लिया, इसी भांति आत्मा पुरानी देह को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। और फिर आत्मा कैसी है? शस्त्र से काटी नहीं जाती, अग्नि से जलाई नहीं जा सकती और जल में डूबती नहीं है और हवा से सूखती भी नहीं है। आत्मा छेदने काटने से रहित, जल डूबने और सूखने से रहित है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्व देहों में भरपूर भी है। इसी से निश्चय कहा जाता है कि सनातन पुरातन है। फिर कैसा है? आत्मा अव्यय है, किसी ने देखी भी नहीं है, अचिंत्य है, चिंतव्य नहीं है, अकर्ता है, कुछ कामकाज भी नहीं करता। हे अर्जुन, जिन्होंने ऐसी आत्मा को पहचाना है सो किसकी चिंता करें? आत्मा ऐसी ही है जैसा मैंने तुमसे कहा है। हे महाबाहो, जो आत्मा को ऐसा नहीं जानते तो भी किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो जन्मा है निश्चय कर वह मरेगा, और जो मरे हैं उनका निश्चय ही जन्म होगा। इसी भांति समझकर चिंता नहीं करनी चाहिए। अब और सुनो, इन सभी भूत प्राणी शरीरधारियों का आदि अंत नहीं जाना जाता कि कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे। बीच से ही वे दिखने लगे हैं। जब शरीर को छोड़ते हैं तब नहीं जानते कि कहाँ गए। जिनका आदि अंत न जाना जाए कि कहाँ से आए और कहाँ को गए, उनकी चिंता क्या करें। अब और भी सुनो, इसे बोलनहारे आत्मा को देखना चाहो सो आश्चर्य युक्त होकर देख, और सुनना भी आश्चर्य से है। आश्चर्य क्या है? जिसका कुछ निर्णय न किया जाए कि यह क्या है। यह बात आत्मा की निश्चय कर जानिए कि यह अविनाशी है। इसलिए ही अर्जुन, किसी भूत प्राणी की चिंता न कर। तू क्षत्रिय है, युद्ध करना तेरा धर्म है। तू अपने धर्म से मत गिर। ऐसा युद्ध विषय कल्याण क्षत्रियों को दुर्लभ है। यह सभी योद्धा अपनी इच्छा से आए हैं, स्वर्ग द्वार इनके लिए खुले पड़े हैं। हे अर्जुन, इस युद्ध मार्ग के सुख से ही स्वर्ग प्राप्त होवेगा। जो तू यह धर्म संग्राम न करेगा तो तेरी धर्म और कीर्ति भी चली जाएगी। धर्म और कीर्ति को छोड़कर पाप को प्राप्त होवेगा। जो तेरी कीर्ति करते हैं वही तेरी निंदा भी करेंगे कि अर्जुन बलहीन है। लोगों में जिसकी निंदा हो उसके जीवन से तो उसका मरना ही भला है। जो योद्धा तेरे से डरते हैं और महारथी योद्धा मानते हैं वो ही योद्धा कहेंगे अर्जुन बलहीन है, और बुरे वचन कहेंगे, तेरे पराक्रम की निंदा करेंगे। यह सुनकर तुझे बड़ा दुख होगा। यदि तू युद्ध में शरीर छोड़ेगा तो स्वर्ग में जाएगा, जीतेगा तो भूमि के राज्य का सुख प्राप्त होगा। इसलिए हे अर्जुन, तू उठ खड़ा हो, युद्ध का निश्चय कर। सुख दुख को समान जानकर युद्ध कर, तुझे पाप नहीं लगेगा। हे अर्जुन, तुझको यह सांख्य शास्त्र का मत बतलाया है। अब बुद्धि योग सुन, जिसके सुनने समझने से यह तेरे जन्म मरण के बंधन को काट डालेगा और मुक्ति पावेगा। अब तो प्रथम मेरी बात सुन, मैं अपने भक्तों के साथ कैसा हूँ। जो मेरे भक्त मेरी पूजा भक्ति भाव स्मरण भूल कर भी करते हैं, तिसका पाप कुछ नहीं, मैं कैसे मान लूं। जो मेरा भक्त मेरे प्रेम में मगन हुआ है, जिसको अपने तन की सुधि नहीं है, तिसकी साखी सुन। जो राम अवतार में भिलने की गति हुई कि प्रेम के साथ मैंने झूठे बेर भक्षण किए। हे अर्जुन, मेरी गति देखने में थोड़ी है। एक तुलसी दल और पुष्पमाला मुझे समर्पण करें और एक बार में नमस्कार करें और एक बार मेरा नाम लेवें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखने को थोड़ा है पर इसका फल बहुत बड़ा है। क्या फल है सुन। जन्म मरण के दुख को काट कर मेरे अविनाशी पद में लीन होता है। यह तो भक्तों के साथ मेरी प्रीति है सो कही है,
और भक्ति का फल भी कहाँ है। अब जैसी मेरे साथ भक्तों की बुद्धि है सो सुन। मेरे जिन भक्तों की केवल मेरे चरण कमलों की सेवा के साथ प्रीति है, वे प्रभु बिना किसी दूसरे को नहीं मानते और मेरे नाम बिना कुछ मुख से कहते भी नहीं और न सुनते हैं। उनका दृढ़ निश्चय है। जिनका निश्चय मेरे साथ नहीं, उनकी बात सुन। हे अर्जुन, उनकी मति अनेक ओर भ्रमती रहती है। जिस ओर किसी ने मति लगाई उसी ओर लग गई। जिनका निश्चय मेरे साथ नहीं, मीठी मीठी वाणी से श्लोक पढ़ पढ़ लोगों को सुनाते हैं, देवताओं की भक्ति का उपदेश करते हैं, वे अंधे मूर्ख अपने को पंडित कहलाते हैं। हे अर्जुन, वेद के विवाद से आप भी मोहे हुए हैं और लोगों को भी मोहित करते हैं। वे कैसे हैं? इंद्रियों के भोगों जिनकी कामना है, उन्होंने स्वर्ग को ही परम पद समझ रखा है। वह ऐसे कर्म करते हैं जिनके किए से बारंबार संसार में जन्म मरण होवे और जिनके करने से कष्ट बहुत होवे और जिस कर्म का तुच्छ फल होवे, स्वर्ग से गए और फिर नीचे गिर पड़े। ऐसी जो बुद्धिहीन हैं, जिनकी कामना इंद्रियों के भोगों में है और संसार में जिनकी अपनी प्रभुता है, इन बातों से बुद्धि अंधी भई और उनकी बुद्धि का निश्चय मेरे में लगता नहीं। हे अर्जुन, वेद का वृत्तांत सुनो। वेद की बुद्धि भी तीनों गुणों में है, तू इन 3 गुणों से अतीत है। वह कैसा है? जहाँ न शीत हो, न उष्णता हो, न जन्म मरण हो, जो ऐसी आत्मा सत्य स्वरूप और नित्य है। तू इनके साथ जुड़। आत्मा के सुख और इंद्रियों के भोगों के सुख में बड़ा भेद है। इनका दृष्टांत सुन। जैसे कुआं, तालाब, नदी, इनके विषय में एक ही कार्य हो। जो कुएं पर जाकर यत्न से जल निकाले तब जलपान कीजिए, पर भल भांति कुएं में स्नान नहीं होता है, वस्त्र भी धोए नहीं जाते हैं। और जो कुआं तालाब छोड़ नदी पर जावे, वहाँ पीने का जल नहीं, स्नान करते वस्त्र धोते हैं। और जहाँ महाप्रलय में, जहाँ सातों समुद्र एक हो जाते हैं, ऐसे अनंत जल में भली भांति स्नान भी होवे, जलपान भी होवे और वस्त्र भी धोए। इसी भांति आत्मा ब्रह्मा के साथ जुड़कर अनंत सुख पाती है। इस सुख को मेरे उपासक ब्रह्मा, नारद, तपस्वी सब जानते हैं। जिस कारण हे अर्जुन, ऐसी जो आत्मा सुख है, तिसके साथ जुड़। तेरा जो क्षत्रिय धर्म है सो कर, फल कुछ न मांग, हार जीत एक समान जानकर युद्ध कर। हर शोक से रहित हो, इनका नाम समता योग है। हे अर्जुन, ऐसे युद्ध योग के साथ जुड़कर पाप पुण्य दोनों को काट डाल और बुद्धि योग कर आत्मा के साथ जुड़। इसका नाम कल्याण योग है। ऐसे विवेकी पुरुष हैं सो फल किसी कर्म का नहीं चाहते, मेरे साथ जुड़ते हैं, फल चाहते हैं सो नीच मति हैं। हे अर्जुन, जब तू मेरे साथ बुद्धि को निश्चल करेगा, तब जन्म मरण के बंधन काटकर मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जब मोह के जाल को तेरी बुद्धि तोड़ेगी, तब जितने शास्त्र सुनने के हैं उन्हें विरक्त होगा। जब तेरी बुद्धि निर्मल होगी, तब तू समाधि योग के सुख को जानेगा। श्री कृष्ण भगवान के वचन सुनकर अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे केशव, जिसकी निश्चल बुद्धि है, तिनके लक्षण कृपा कर कहिए। तिसकी बोली कैसी है, समाधि कैसी है, लोगों के साथ बात किस भांति करता है, चलता बैठता किस भांति है, मैं कैसे समझूं कि यह निश्चल बुद्धि है। इतना सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिसकी कामना किसी बात पर नहीं उठती, जो अपनी आत्मा को संतुष्ट पाकर संतुष्ट है, उनको तू निश्चय बुद्धि जान। फिर कैसा है, जिसकी देह को यदि दुख लगे तो चिंता न करे और सुख की इच्छा नहीं करे, और किसी से जिसका मोह नहीं और किसी से भय नहीं, किसी के साथ बैर नहीं और किसी के साथ क्रोध नहीं होता। फिर कैसा है, जिसको किसी से प्रीति नहीं, जिसे भली वस्तु पाकर हर्ष नहीं और बुरी वस्तु पाकर शोक नहीं, उसकी बुद्धि निश्चल जान। फिर कैसा है, जैसे कछुआ अपने हाथ पांव मुख सभी इंद्रियां अपनी खोपड़ी में चढ़ा लेता है, वैसे ही जितने सभी इंद्रिय विषयों से हटकर बांध रखी हैं,
तिसको तू निश्चल बुद्धिमान। हे अर्जुन, यद्यपि विवेकी पुरुष इंद्रियों को जीतने का प्रयत्न करता है तो भी इंद्रियां बलवान हैं, मन को अपनी ठोर से चलायमान कर देती हैं। हे अर्जुन, उन सब इंद्रियों को तू वश में कर। किस भांति वश में कर सो सुन। मन का निश्चल चेता मेरे में रख। मन ही से इंद्रियां जीती जाती हैं, सोई मेरे में निश्चय रख। तू इंद्रियां आप ही जीत जावेंगी। जिसके वश में इंद्रियां हैं उसकी बुद्धि निश्चल जान। और जो मेरे नाम और मेरे ध्यान बिना कुछ चिंतवना बात करता है, इसे मनुष्य किस प्रकार भांति कार्य बिगड़े है सो सुन। जो विषयों की बात करे उसका संग न करे, अथवा अपने मन में विषयों का ध्यान करने से मन में कामना उपजती है, काम से क्रोध उपजता है, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से चैतन्य का नाश होता है, चैतन्य के नाश से बुद्धि का नाश होता है। जब बुद्धि नष्ट हुई तब यह शरीर पशु हुआ। इस कारण से मेरे भक्त संसार में विषयों का संग कभी नहीं करते और नाम के बिना और कोई बात नहीं करते। मन की चिंतवनी बिना और कुछ संकल्प नहीं करते। यह मेरे भक्तों की मेरी आज्ञा है। तब हे अर्जुन, मेरे भक्त भोजन छादन का अंगीकार कैसे करें सो सुन। जैसी मेरी आज्ञा है, जो आ मिला तैसे ही भोग लिया। शोक से रहित और जिनके मन का निश्चल चेता मेरे में होता है, उस पर मैं कृपा करता हूँ। मेरी कृपा से उनके तन और मन के छोटे बड़े जो दुख हैं उनका नाश होता है। जिनका मन अति प्रसन्न होता है उनकी बुद्धि का निश्चल चेता मेरे में होता है। अब जिनकी नास्तिक बुद्धि है उनकी बात सुन। हे अर्जुन, नास्तिक बुद्धि किसको कहते हैं? जो ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, जिनकी श्रद्धा मेरे में नहीं लगती। मेरे में श्रद्धा लगे बिना शांति नहीं और शांति के बिना कोई सुख नहीं। नास्तिक बुद्धि वाला दुखी रहता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियां विषयों की ओर चले उनके पीछे मन को न जाने देवें, उनकी बुद्धि कैसी है सो सुन। जैसे नौका नदी के पतले किनारे चली जाती है और पवन का झोंका साथ आता है तो नौका को इस तट पर नहीं लगने देता, वह जिधर किधर आ लगता है। इसी भांति इंद्रियों के पीछे मन को न जाने दे। इसलिए हे अर्जुन, प्रथम तो इंद्रियों को वश में कर। जिन पुरुषों ने इंद्रियां अपने वश में करी हैं उनकी बुद्धि तैसे ही मेरी भक्ति में पूर्ण और निश्चय चाहिए। तू निश्चय जान। हे अर्जुन, अब और सुन। मेरे स्मरण में जो आनंद है उसे सांसारिक पुरुष नहीं जानते हैं। उनके वास्ते मेरा भजन रात है जिसमें मनुष्य जागते हैं, और संयमी जो मेरे भक्त हैं सो उस ओर से सो रहे हैं। उनके वास्ते संसार की बात रात्रि है, और जो मेरे भक्त हैं वे मेरे भजन में जागते हैं और सावधान हैं। मेरा जो पूर्ण भक्त है उसके लक्षण सुनो। जैसे समुद्र अपने जल से पूर्ण और निश्चय है, वह कैसे हैं? जिसकी कामना मेरे भजन बिना किसी बात को नहीं चाहती। ऐसी जो अप्रिय, अवांछी, निरअहंकार, ममता से रहित है, वे शांति पद में लीन है और शांति उनमें लीन है। हे अर्जुन, यह मैंने तुझको ब्रह्म स्थिति कही है। जो ब्रह्मा में है उसकी यही स्थिति स्वभाव से प्राप्त हुई है। सो फिर माया के लोभ से नहीं मोहा जाता, क्योंकि वह माया को जीत निवारण ब्रह्मपद को जाए प्राप्त होता है। इति श्रीमद् भगवद गीता शुक्लनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोध्याय संपूर्णम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। दूसरे अध्याय का महत्तम। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी जी, दक्षिण देश के इंद्रपुर नामक नगर में विष्णु नामक सेठ एक साधु की सेवा करता था। वह एक दिन साधु से बोला, मुझे नारायण जी के पाने का उपदेश करो। बहुत दिन बीते पर वहाँ एक बाल ब्रह्मचारी आया। उसने बाल ब्रह्मचारी से पुनः विनय करी कि मुझे नारायण जी के पाने का उपदेश दो। तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे कल्याणकारी गीता जी के दूसरे अध्याय के पाठ का महत्तम सुनाता हूँ। विष्णु जी ने पूछा, गीता का दूसरा अध्याय सुनकर कोई कृतार्थ भी हुआ है? बालक ब्रह्मचारी ने कहा, हाँ। पहले एक प्राचीन कथा सुनो। एक अयाली वन में बकरियां चराया करता था। एक दिन वह बकरियां लेकर घर को वापस आ रहा था। रास्ते में एक सिंह बैठा दिखाई दिया।
सबसे आगे वाली बकरी को देखकर सिंह डरकर भाग गया। अयाली आश्चर्य के मारे खड़ा रहा। मैं भी वहां मौजूद था। अयाली ने पूछा, वह सिंह बकरी से डरकर क्यों भाग रहा है? मैंने कहा, वह बकरी पिछले जन्म में डायन थी और सिंह फंदक था। एक दिन बकरी डायन ने सिंह फंदक को खा लिया। वही फंदक मरकर यह सिंह बना और यह जो बकरी थी वह डायन बनी है। सिंह को पिछला जन्म याद था। अब बकरी को देखकर सिंह ने जाना कि यह डायन मुझे खाने आई है, इसलिए भाग गया। अयाली ने पूछा, मैं पिछले जन्म में कौन था? मैंने कहा, तू पिछले जन्म में चांडाल था। अयाली ने कहा, क्या हमारा उद्धार भी हो सकता है? मैंने श्री गीता जी का दूसरा अध्याय सुनाया। तब उन तीनों की मुक्ति हुई। अब ब्रह्मचारी ने विष्णु को वही गीता जी के शब्द सुनाए। वही गीता ज्ञान सुनकर मुक्त हुआ और देव देह पाकर बैकुंठ को गया। श्री नारायण जी बोले, लक्ष्मी, श्री गीता जी के श्रवण करने से जीव मुक्त हो जाते हैं और पाठ का फल उसका तो कहना ही क्या है। इति श्रीपद पुराणे शतीसर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्माय नाम द्वितीयोध्याय संपूर्ण। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपको मेरा गीता का दूसरा अध्याय पसंद आया हो तो कृपया मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।